हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल एपोलो क्लासेस। और एपोलो क्लासेस की जो फॉर्मूला सीरीज है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सीरीज के लेक्चर 2 में स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेस पे आपकी बोर्ड की एग्जाम में एवरी ईयर 2 to 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्मूला सीरीज लेक्चर 2। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म या तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बेटा जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की 2 पेयर होगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation. And a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second equation. So here this is the standard form of pair of linear equation in 2 variable. तो ये भी बेटा आपको याद रखना है। अब जैसे हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो बेटा, जो सॉल्यूशन है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के तीन आपके सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो देखो a1 मींस के a1 और a2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो देखो बेटा फर्स्ट आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सेट। तो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे। तो एग्जांपल है हमारा, सपोज टेक एन एग्जांपल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 21। तो बेटा यहां पे देखो कि हियर a1 अपॉन a2 मीन्स के 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 4 मीन्स के 1 अपॉन 2। तो इसको हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, so there is a one and only one solution, means कि there is a unique solution। इसका जो solution निकलेगा वो unique solution होगा। so one solution क्या होगा आपका, one solution। अब ये जो pair of linear equation in 2 variable है, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट इज कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। ये भी बेटा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो आपका कंसिस्टेंट होगा। दूसरा, इसके ग्राफ के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, दे इंटरसेक्ट, ये जो 2 लाइन होगी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 एंड ओनली 1 पॉइंट। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि समझो कि ये हो गया आपका
वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो समझो कि ये आपका ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का, और ये आपका ग्राफ हो गया दिस इक्वेशन। अब देखो ये दोनों जो इक्वेशन की जो लाइन है, दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ग्राफ भी बेटा आपको पूछा जाता है, तो याद क्या रखना है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। व्हाट अबाउट ग्राफ, सो टू लाइंस intersect each other at one and only one point, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या है, तो सेकंड है हमारा कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड, और अगर देखते हैं तो, और एंड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या तो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स के यहां पे देखो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट is not equal to C1 upon C2, is not equal to C1 upon C2, बराबर। सो देयरफॉर क्या होगा, जैसे देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो A1 और A2 है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। जैसे एक एग्जांपल है आपका कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। तो यहां पे देखो बेटा a1 अपॉन a2 क्या है, 3 अपॉन 6 दैट इज द 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या है, 4 अपॉन 8 मीन्स के 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स के 1 अपॉन 2। तो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हाट इज c1 अपॉन c2, दैट इज द 12 अपॉन 7, दैट इज द 12 अपॉन 7। तो अगर आपका लीनियर इक्वेशन इस तरह से दिया है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो बेटा जो सॉल्यूशन होगा देयर इज नो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो व्हाट अबाउट इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो इफ दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन सो दे आर इनकंसिस्टेंट। ये जो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दे आर इनकंसिस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे हर एक पॉइंट पे आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट अबाउट ग्राफ। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो दे आर पैरेलल लाइन, वो जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बेटा सॉल्यूशन ही नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, so they are parallel to each other. So if pair of linear equation of two variable, so if the graph of pair of linear equation in two variable is parallel line, so there is no solution, they are inconsistent. देखो बेटा क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछा जाता है, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि if pair of linear equation in two variable are inconsistent, so what about their graph, so they are parallel. What about मतलब नीचे में से क्या सही होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको दिया है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
ऑप्शन बी ये है। ऑप्शन सी आपको ये दिया है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं होगा। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन सी, वो होगा हमारा ऑप्शन सी कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर पैरेलल लाइन है या तो दे आर इनकंसिस्टेंट, सो देन A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, राइट। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा। देखो तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट जिसे हम देखते हैं यहां पे बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा कि इफ थर्ड, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 is equal to C1 upon C2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Take an example, 3x plus 2y is equal to 7 is equal to 7 and 6x plus 8y is equal to 14। तो देखो बेटा यहां पे क्या है, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 अपॉन सॉरी यहां पे हम लेते हैं 4, सो 4 अपॉन 8 मीन्स 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 14 मीन्स 1 अपॉन 2। सो हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों तीन इक्वल है। सो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, तो ऑब्वियसली बेटा देखो कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, सो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन सेट, सो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, दे हैव अ मेनी सॉल्यूशन। नाउ व्हाट अबाउट consistent or inconsistent, means के whether they are consistent or inconsistent, so they are consistent because उनके बीच में solution तो है ना, so consistent क्या होगा, consistent। now what about graph, graph क्या होगा, this is very important point, this is very important point। तो देखो बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाते, समझो कि ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो ये जो हमारी लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन 1, और इसी लाइन पे दूसरी लाइन आ रही है, इस इक्वेशन की अगर हम लाइन बनाते वो भी इसके ऊपर ही जा रही है। मीन्स कि जो लाइन है दे डू नॉट इंटरसेक्ट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो समझो कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। तो अगर बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दे वर इन्फिनिट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। सो लाइंस आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगी बेटा, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगी, बराबर। सो दे आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो इस इक्वेशन की जो लाइन होगी उसके ऊपर ही इस इक्वेशन की लाइन होगी। तो बेटा आज जो हमने देखा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने देखे। लेक्चर 1 में हमने देखा था पॉलिनोमियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपका ये लेक्चर मिस हुआ है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू इस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, सॉरी उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, और हाँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप फॉर्मूला सीरीज स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एक भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग, और हाँ पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर।